ये लिंगटियान 27 साल 28 जुलाई को सदर्न जोन में लड़ते हुए शहीद हुआ। ये लिंगजुन 26 साल 28 जुलाई को नॉर्दर्न जोन में लड़ते हुए शहीद हुआ। ये जिंगवो 28 साल 28 जुलाई को साउथ वेस्ट बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हुआ। ये जिंगहुआ 31 साल 28 जुलाई को ईस्टर्न जोन में लड़ते हुए शहीद हुआ। ये विक्शिया, ये बाओजियांग, ये मिन, ये परिवार के 7 भाई 28 जुलाई को सभी लड़ते हुए शहीद हो गए। अभी लाश तक नहीं मिली। ओल्ड जनरल, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हादसा हो जाएगा। हमारी गहरी संवेदना। हमारा ये परिवार एक ही दिन में 7 लायक बेटे को खो दिया है। लाश तक नहीं मिली है। अब सिर्फ शाओफान ही बचा है। अगर ऐसा ना होता 5 साल पहले वाला वो एक्सीडेंट। दादाजी मत रोइए दादाजी। ये लीजिए, मैं आपको खिलौना देता हूँ। ये परिवार की 3 पीढ़ियों की वफादारी अब सिर्फ ये बेवकूफ ये फान ही रह गया है। सच कहूँ तो ये परिवार की किस्मत बहुत खराब है। 5 साल पहले ये फान सिर्फ 15 साल का था और हुआईजिन तक पहुंच चुका था। ज़ांगकांग में एंटर कर चुका था और ग्रैंड मास्टर बन चुका था। कौन सोच सकता ये एक्सीडेंट ये फान को बर्बाद कर देगा। दाशिया की यंग जनरेशन का टॉप टैलेंट सब कुछ खो बैठा। उसकी सोच समझ भी गिरकर छोटे बच्चे जैसी हो गई। ये परिवार का फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। सब लोग हमारे ये परिवार के बेटे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनकी मौत सम्मानजनक है और शाओफेन की सगाई हो चुकी है शुआन फैमिली के साथ। ये खानदान का वंश खत्म नहीं होगा। अंतिम संस्कार शुरू की जाए। रुको सभी लोग। हमारा शुआन परिवार अभी एक अनाउंसमेंट करना चाहता है। यहाँ मौजूद सब लोगों से गुजारिश है कि गवाह बने। मैं शुआन परिवार की तरफ से ओल्ड जनरल ये को बताने आया हूँ कि मेरी बेटी यू फेई आज अपनी सगाई ये फन के साथ तोड़ रही है। तुम पापा अपना ख्याल रखिए। मैं चाहे आपका गोद लिया हुआ बेटा हूँ, लेकिन दिल से मैं आपको हमेशा अपना असली पिता मानता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी मदद करूंगा ये परिवार को संभालने में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस एक्सीडेंट के दौरान ये सोल जेन मुझे बचाने के लिए मेरी रूह को सील कर दिया था। अब जब जेट की ताकत कम हो रही है, 5 साल बीत चुके हैं, मेरी खोई ताकत वापस आ चुकी है और मैंने तोड़ दिया है ग्रैंड मास्टर से आगे का लेवल। मार्शल सोवरेन रियल्म पूरे डाक्शिया में मैं कम से कम टॉप 10 में हूँ। तुमने भी कैसा दिन चुना है। मेरे 7 भाई एक ही दिन में हमले में मारे गए। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये परिवार में कोई गद्दार है। मुझे अपनी पहचान नहीं खोलनी, छुपा के रखना है जब तक ये मामला खत्म नहीं होता। यूफेई, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? फैन भैया माफ कर दो। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो? ये परिवार लगभग खत्म हो चुका है। तुम अब जीनियस नहीं रहे जो 5 साल पहले थे। अभी भी सपने देख रहे हो जो पूरे नहीं होंगे। ये परिवार सच में बदकिस्मती का शिकार है। अब सारे वारिस मर चुके हैं। अब ये बेवकूफ ये फान ही रह गया है। इससे खानदान आगे बढ़ेगा ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही। जुआन परिवार की बेटी कैसे शादी करेगी?
एक बेवकूफ से। लगता है ये परिवार का वंश खत्म हो गया। सपने देखना बंद करो बेवकूफ। कौन चाहेगा एक बेवकूफ से शादी करना? हाँ, अगर शुआन शादी नहीं करेगी तो मैं करूंगी। मैं यू लिंगलोंग। मैं युआन क्यू। मैं शेनमिंग। मैं क्वीन रोलान। मैं शू यूशुए। मैं नाम मैं यून गोंगया। किंगवे। हम सातों ये फैन के साथ खड़े हैं, ये परिवार की मदद के लिए, उसे ऊपर उठाने के लिए। ये परिवार की इज्जत वापस लाना हमारी फर्ज है। उम्मीद है सब लोग इस पर यकीन करेंगे। क्या? तो अब ये फैन की बड़ी बहन होने के नाते मैं शुआन परिवार को ऑफिशियली बताती हूँ, ये रिश्ता अब खत्म है। लेकिन ये बात याद रखना, मेरा भाई ये फैन तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है और तुम्हारा शुआन परिवार आज के बाद तुम लोग यहाँ पर कभी भी कदम रखने की हिम्मत मत करना। क्या साथ होने वाली भाभियाँ विडो बनने को भी तैयार है? सिर्फ ये फन के लिए? हाय भगवान, ये यू लिंगलोंग है, ग्रेट क्या जिया की तुमने भाई पहले क्लियर। कभी इन्हें देखा है? ये सच में रुकेगी क्या उस बेवकूफ फान के साथ? और लिन फैमिली के हेयरिस 4 ग्रेट हाउसेस में से एक है, एक टॉप मूवी स्टार और मेडिकल हेयरिस सू फैमिली से सुई सुए। ये सब एक ही दौर में मिलने वाली खूबसूरतियां हैं और ये सब तैयार है इस बेवकूफ ये फान के साथ। फिर हम जैसे आदमी कहाँ जाएंगे ऐसे सिचुएशन में? ये सब बड़ी हस्तियां हैं, ये कैसे मान गई इस ये फान के साथ रहने को? तुम्हें बाद में पछतावा होगा। निकलो। चलो। फैन भैया, वैसे हम सब ने डिसाइड किया है ये फैन के लिए यही सही रहेगा। मैं इतना वेट करता रहा उसके फियांसे के मरने का। सुई कभी ये फान से शादी नहीं करेगी। छी। यंग मास्टर, मुझे लगता है मिस सू सिर्फ कोशिश कर रही है कि ये परिवार की इज्जत बचाने की। वो कभी भी एक बेवकूफ को नहीं चुनेगी। हमें अभी निकलना चाहिए, सब परिवार का बैंक्वेट आने वाला है और वहाँ इम्पोर्टेंट मेहमान आएंगे। ओल्ड मास्टर ने मना किया था लेट होने से। चलो। आज जो हुआ उसके लिए सबको शुक्रिया। अंतिम संस्कार खत्म हो गया, अब सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। उफ। दादाजी, हम लोग नहीं जा सकते। इन लोगों ने ये परिवार को धोखा दिया है। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगा। दादाजी, हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ये परिवार को बचाएंगे। हम उन्हें कभी जीतने नहीं देंगे। हाँ, मैंने मेडिकल सेंट ढूंढ लिया है। ले गेंजुए, मैं पूरी कोशिश करूंगी ये फैन का ख्याल रखने का। डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन मत दो, मैं नहीं लूंगा। नहीं 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 नहीं। ये फैन डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम ठीक हो या ना हो, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और आगे हम साथ में बहुत बच्चे करेंगे हमारे परिवार के लिए। हाँ, ठीक है। ये फैन, हम सातों अच्छी लड़कियां तुम्हारे साथ आज से रहने के लिए तैयार हैं। हम सब तुम्हारी बहनें हैं। हमारी किस्मत अब जुड़ चुकी है। ये फैन, हम साथ जाएंगे और साथ लड़ेंगे। ये फैन, अगर अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी होश है तो जल्दी खुद को संभाल लो, ये परिवार की रक्षा के लिए और अपने मरे हुए चाचों का और भाइयों का बदला लेने के लिए। अभी तुमने मुझे बचाया है, मैं ये फान हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। कभी कोई नाइंसाफी तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा। ये फान, ये याद रखना, चाहे तुम ठीक हो या ना हो, हमेशा याद रखना, ये लड़कियां तुम पर एहसान कर रही है, इन्हें कभी मत भूलना। मैं अब से वादा करता हूँ दादाजी, मैं जरूर भाभियों का ख्याल रखूंगा। अरे बेवकूफ लड़के, अभी भी भाभी बुला रही हो? मैं वादा करता हूँ ख्याल रखूंगा। अब देर हो रही है, मैं ये फैन को घर ले जाती हूँ। झाओ परिवार का बैंक्वेट में उसे भी ले चलते हैं। बिल्कुल सही वक्त है बदला लेने का। शुरुआत जाओ परिवार से करते हैं। क्या मुझे अच्छा खाना मिलेगा? चलो। दीदी बेस्ट है। खाना नहीं खाने जा रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं?
पहले तुम नहा लो और साफ कपड़े पहनो। नहा ना? मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। हाँ? अरे अरे अरे, मैं अभी बेवकूफ नहीं हूँ। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? नहीं, दादाजी ने कहा था कपड़े खुद उतारने के लिए, दूसरों को करने नहीं देना। पर क्या मैं दूसरों में आती हूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब तो मैं ही तुम्हारा कपड़े उतारूंगी, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो फिर मैं दादाजी को कहूंगी कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। नहीं, ठीक है, तुम ही कर लो। हाँ, आप सही है। ये सब तुम्हारा है बीवी, तो पैंट्स भी तुम्हें ही उतारने होंगे। हाँ? ठीक है, मैं हेल्प करती हूँ। क्राइम सेक्रेटरी जान, नॉर्दर्न टियांगलोंग आर्मी में कोई गड़बड़ी नहीं है, बस ये परिवार के फ्यूनरल पर थोड़ी गड़बड़ हुई है। डिटेल रिपोर्ट ये रहा। लगता है ये परिवार के आदमी मरने के बाद भी लोग डरते नहीं हैं। तो सबको दिखा दो डर क्या है, उन लोगों का क्या होता है जो ये परिवार के पास आते हैं। वैसे ये फोन पर नजर बनाए रखो, अगर कोई गड़बड़ी लगे तो बस। समझ गया। सो इक्चुए, तुम पागल हो गई हो क्या? ये परिवार का हाल देखकर भी तुम उस बेवकूफ यूफान से शादी करना चाहती हो? हमारे सू परिवार का इज्जत का क्या होगा? ये आपका मैटर नहीं है, तो इसमें आपको बोलने का हक भी नहीं है। भाई, कुछ सप्लायर्स ने अचानक अनाउंस कर दिया कि वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। कहते हैं किसी ने उसे वार्न किया है पूरा बॉयकॉट करने का। ये सब सुन यीशुई की वजह से हो रहा है। हमारे सू परिवार के लिए हमें इस बेवकूफ लड़की को प्रेसिडेंट नहीं रहने देना चाहिए। तुम मेरी बीवी को डरा रहे हो? मार दूंगा तुम्हें। अपनी औकात देखिए, मुझे मारोगे? अभी भी लगता है तुम वही जीनियस हो जो 5 साल पहले थे। एक उंगली ही काफी है तुम्हें कुचलने के लिए। तुम्हें तो नहीं। सेकंड ब्रदर, मैं अभी भी शू कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट हूँ। अगर तुमने मेरे फियांसे पर हाथ उठाया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम तो बस ये जाओ परिवार का आइडिया, सब चुप रहो। अगर उस वक्त ये परिवार ने मदद न की होती तो सू परिवार आगे नहीं बढ़ता। मैं ये शुए के फैसले के साथ हूँ। जाओ वहाँ थोड़ी देर खेलो, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? तो मैं वेट करूंगा बीवी। अरे ये परिवार का ये बेवकूफ नहीं है, यहाँ मेरे एरिया पे क्या कर रहा है? और क्या, सड़कों पे भीख नहीं मिली होगी तो यहाँ आ गया जाओ भाई के पास। यंग मास्टर, ये ऐसा मत सोचना है कि जाओ परिवार कंजूस है। ये ड्रिंक मैंने खुद बनाया है, तुम्हारे लिए पियो। क्या देख रहे हो यंग मास्टर? जाओ ने दिया है, ले लो। ड्रिंक तो काफी अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से पी लो। पर मैं ये नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकते? थोड़ा स्नैक और ऐड कर लूं मैं? क्या, कैसा है? आराम से आराम से, काफी बढ़िया है ना? मैंने कहा था पी लो, मजाक कर रहे हो क्या? मैं नहीं पी सकता, मेरी बीवी मना करती है। क्या देख रहे हो तुम लोग? मारो इसे, मर गया तो जिम्मेदारी मेरी। क्या कर रहे हो तुम लोग? किसने हाथ लगाया मेरे फियांसे को? तुम्हारा फियांसे? ओहो,
अगर ये तुम्हारा आदमी है तो मिस सू तुम इसकी तरफ से माफी मांगोगी और एक किस दोगी और मैं इसकी जान बख्श दूंगा। इसने यंग मास्टर जाओ की इंसल्ट किया है, जो हुआ सही हुआ। सुई शुए, तुम बीच में क्यों आ रही हो? एक बेवकूफ से शादी कर रही हो और ड्रामा भी। तुमसे किस मांग के एहसान कर रही हो बेवकूफ औरत? मना कर रही हो? ठीक है भाइयों, पकड़ो इन्हें। जाओ टियांगलोंग, क्लाउड सिटी तुम्हारा बाप का राज नहीं है। पता है आज यंग मास्टर जाओ किसको एंटरटेन कर रहा है? प्रोविंस से आए हुए जिया परिवार के हेड को, जिया हाउ को। समझ गई? जिया फैमिली का सपोर्ट मेरे पास है। क्लाउड सिटी में रूल मैं बनाता हूँ। जिया हाओ, ये नाम सुना सुना लगता है। चुप करो। जहर दिया गया है और पीछा भी किया जा रहा है। तुमने किया क्या है? जहर हार्ट के मेरिडियन तक पहुंच चुका है। अब ऊपर वाला ही मुझे बचा सकता है। नौजवान, मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन वो लोग जरूर वापस आएंगे। यहाँ से चले जाओ। ये लो, शिया परिवार के पास जाना, वो तुम्हें। अरे हटाओ, बुढ़े बकवास बंद करो भाई। तो मुझे बचाने के लिए शुक्रिया डिवाइन डॉक्टर। मैं जिया हाउ की कसम खा के कहता हूँ, जो भी मेरे पास है मैं सब दे दूंगा। क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम? जिया हाओ, तो ये वही है? मिस्टर शिया का इन्वेस्टर, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। सू परिवार तो बिल्कुल क्लूलेस है, इसलिए गिर रहा है। पार्टनर अगर जाओ परिवार ना होता तो ये बैंक्वेट मेरे कंट्रोल में ही होता। हाँ? जब मैं हूँ तो जिया परिवार सू परिवार के सामने झुकेगा। ये फैन मजाक कर रहा था। अंकल जिया हाओ को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे जान, डरो मत। सुई शुए, ये परिवार अब खत्म हो चुका है और हमारे यंग मास्टर जाओ अब ताकतवर जिया परिवार के साथ है और पावर के पीक पर है। अगर तुम अभी यंग मास्टर जाओ से माफी मांग लो तो शायद सू परिवार के लिए कोई रास्ता निकल आए। नहीं, अगर इस बार शिया परिवार के साथ डील नहीं हुई तो शू परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर झाओ परिवार सक्सेसफुल हो गए तो मैं और सू परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। सुई शुए, लास्ट चांस दे रहा हूँ, घुटनों पर बैठो और मेरे जूते साफ करो, वरना जैसे शिया परिवार के साथ टेल फिक्स करूंगा मैं तुम्हारा सू परिवार बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे परिवार को सड़क पे लेके आऊंगा। सुई शुए, यंग मास्टर जाओ की बात क्यों नहीं मान रही? क्या तुम चाहती हो सू परिवार बर्बाद हो जाए? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम इस बेवकूफ ये फान के लिए अपने सू परिवार की 100 साल की लेगेसी दांव पे लगा दोगी और अपने परिवार को बर्बाद कर दोगी? नहीं छोड़ूंगी। तुम गिरी हुई हो, बहुत गिरी हुई। अभी मैं और दिखाता हूँ। ये बेवकूफ तुम्हें बचा नहीं सकता। हाँ? हाँ, हाँ। ये फैन क्या कर रहे हो तुम? खेलना है क्या? कैच कैच? हाँ बेवकूफ, आंखें खोल के देख, ध्यान से देख कैसे तेरी बीवी के साथ खेलता हूँ। झाओ टियांगलोंग, उसे छोड़ दो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम घुटनों पे नहीं बैठी तो पहले ये फान को तोड़ दूंगा, फिर तुम्हारा सू परिवार खत्म। 1 2 3 या! खेलना है? मैं खेलता हूँ। चल चल मेरे हाथी। ये फैन मेरे से उतर। ये फान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर झाओ को मारने की? पागल हो गए हो क्या? हमारे सू परिवार को मत घसीटो। अब तुम्हारी बारी है मुझे पकड़ने की। ये फान, तुमने मुझे मारा, इस खून का बदला होगा। तुम्हारी ये परिवार की जान लेकर।
तुम्हें मारने के बाद उस आधे मरे हुए बुढ़े ये चेंगफेंग को तुम्हारी लाश भेजूंगा। इसका हाथ तोड़ दो। जाओ टियांगलोंग, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। सुई शुई, ये क्या हो रहा है? इतने बड़े मेडिकल परिवार के वारिस अपनी बेवकूफी भी ठीक नहीं कर पाई। एक बेवकूफ से शादी कर ली और उसके लिए पब्लिक में जाओ परिवार को ऑफेंड किया। कोई हैरानी नहीं, सू परिवार इसके हाथ में गिर रहा है। सुई शुई की अकल लगभग उतनी ही है जितनी उस बेवकूफ की। शायद इस बेवकूफ में कुछ तो खास बात है। मैं शुए शुए कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। मेरा फियांसे बहुत अच्छा है। तुम जैसे निकम्मे लोग उसके बारे में बोलने के भी लायक नहीं हो। दोबारा अगर बकवास की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सच में इस बेवकूफ के लिए पूरे सू परिवार को दांव पर लगा रही हो। तुम लायक नहीं हो सू परिवार को इनहेरिट करने की। आज के बाद मैं पापा से कहूंगा तुम्हें सीईओ से हटा दे और परिवार से बाहर निकाल दे। सुई शुए, जब तुम मरने पर तुली हो तो मुझे दोष मत देना। सू परिवार को बर्बाद करने के बाद मैं तुम्हें अपना खिलौना बनाऊंगा। गार्ड्स! जाओ टियांगलोंग, क्या तुम चाहते हो कि दोनों परिवार बर्बाद हो जाए? तुम इस लायक ही नहीं हो। जिया परिवार का सपोर्ट हो तो तुम्हारे सू परिवार को खत्म करना बहुत ही आसान है। गार्ड्स! सब लोग रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। भाई फैन, तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? वन फुगुई, किसने सोचा था 5 साल बाद ये पहुंच गया है। मास्टर कंट्रोल रियल टेक्निक। क्या ये फैन का पुराना चमचा नहीं था? अब जब ये फैन इतना निकम्मा बन गया है फिर भी इस बेवकूफ को बचा रहा है। वांग फुगुई का दादा था ये फैंग के दादाजी के आदमी। ये लोग ये परिवार के पुश्तैनी नौकर है। कौन हिम्मत करेगा ये फैन को छूने की? आगे बढ़ के दिखाओ। आज यहाँ झाओ परिवार बैंक्वेट में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज हमारे साथ है कैपिटल शिया कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर शिया हाउ। तालियों से उनका स्वागत करते हैं। शिया परिवार एक एलीट परिवार है। इनका करंट बिजनेस एक्सपेंशन यूनचेंग तक पहुंच चुका है। कितने लोग इनके साथ काम करना चाहते हैं, समझे? किसने सोचा था जाओ लोग इतना बड़ा कनेक्शन बना लेंगे। आगे चल के शायद वो यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी बन जाए। यंग मास्टर जाओ, आपको हम जैसे लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं जिया परिवार के साथ हाथ मिला लूं, आज का ये मामला यही खत्म नहीं होगा। तुम और ये बेवकूफ दोनों काम से गए। अब जिया परिवार का सपोर्ट भी है इनके पास, तो वांग फुगुई भी सू को नहीं बचा पाएगा। ये गधा यंग मास्टर जाओ को ऑफेंड कर दिया। सुई शुए पक्का अंधी है। यंग मास्टर जाओ जो जिया परिवार से जुड़ा हुआ है सो मना कर दिया और इस बेवकूफ को चुना। कितनी बेचारी है। मिस्टर शिया ने शायद ये अफवाह सुन ली होगी। ये सब तुम्हारी गलती है इस बेवकूफ से शादी करके, वरना सू परिवार को एक मौका मिल सकता था। शू परिवार शायद इस बार सच में खत्म हो जाएगा। मेडिकल सेंट? मेडिकल सेंट? बीवी ये कौन है? मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें आखिर मिल ही गया। शुक्रिया उस वक्त जान बचाने के लिए। नहीं, रुक जाइए। मेरे मैनेजर का 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और इतनी बड़ी चोट लगने के बाद इनका दिमागी हालात ठीक नहीं है। आप इन्हें कोई और समझ रहे हैं। गलत नहीं है, मैं ही हूँ। बस सीन मत क्रिएट करो। सॉरी मिस्टर शिया, मेरी ही लापरवाही थी जो ये बेवकूफ अंदर आ गया। अरे खड़े क्यों हो? उसे बाहर निकालो, नजरों के सामने मत आने दो। कौन होता है जो मिस्टर शिया के सामने इतना आकर दिखा रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये अनाउंस करता हूँ, जिया कॉर्पोरेशन आज के बाद कभी भी किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट को जाओ परिवार से नहीं खरीदेगी। मिस्टर जिया, क्या कमी रह गई? हमें बताइए, हमारी डील कैंसिल मत कीजिए। मेडिकल इक्विपमेंट मेरी बीवी दे सकती है। बिल्कुल सही। अगर मिस सू मान जाए तो सू परिवार बनेगा जिया कॉर्पोरेशन का एक्सक्लूसिव सप्लायर। आज से सू परिवार जिया कॉर्पोरेशन का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर होगा। जो भी सू परिवार के खिलाफ जाएगा वो सीधा मुझसे टकराएगा, खुद जिया हाउ से। जान,
कैसा था मैं? जल्दी जल्दी मेरी तारीफ करो। कितना अजीब बात है, तुमने ये सब कैसे किया? जान, तुम मुझे छुप के देख रही थी ना? पकड़ लिया मैंने। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या तुम्हें नहीं देख सकती? मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि एनर्जी आ गई है? मेरी नजर भी काफी तेज हो गई है। क्या ये सब ये फैन की वजह से है? जितना देखना है देख लो जान। अब हम कहाँ चले? चलो अब घर चलते हैं। चलो चलते हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा। घर जाने का मतलब क्या मैं मेरी बीवी के साथ बच्चा बना सकता हूँ? बच्चा कैसे बनाते हैं? ओ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या इसका मतलब बेबी हो जाएगा? नहीं, तो फिर ऐसा नहीं होता। हाँ? हमें ना थोड़ा, अरे मत पूछो यार, बस करो। छी। बीवी, मुझे सुसु आई है। आगे एक पार्क है, मैं उतर के करके आता हूँ, ठीक है? हाँ, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना, मैं वेट करूंगी। ये तो सच में बेवकूफ है। सुनसान जगह पर गाड़ी से उतर गया। सब लोग बाहर निकलो, पूरा पार्क छान मारो और उसे मारो। जल्दी उस हरामी को ढूंढो। जो पहले पकड़ेगा उसे मैं 1 मिलियन दूंगा। वो हरामी जिंदा यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। लेकिन मिस्सू बाहर वेट कर रही है। अगर वो बेवकूफ नहीं आया तो पुलिस को कॉल कर लेगी। हट। जैसे ही वो बेवकूफ मर गया, सुविशे मेरी हो जाएगी। उसे बाद में उठा लेना। साला, आज अच्छे से गुस्सा निकालूंगा। ये औरत शायद उस बेवकूफ को सब कुछ दे चुकी है। ऐसी यूज चीज मेरी काम की नहीं। जब मैं खत्म कर लूंगा तब तुम सब भी मजा ले लेना, ऐसी अमीर लड़की के। यंग मास्टर, उधर देखिए, वो आदमी ये फान जैसा लग रहा है। यंग मास्टर, इसे मैं हैंडल करता हूँ। ठीक है, ध्यान रहे, उसे जिंदा मत छोड़ना। उसे मेरे हाथों से मारना है। यंग मास्टर, ये मुझसे गलती हो गई। मेरी बेकार जान बख्श दो। आज के बाद मैं आपका हुक्म मानूंगा। 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो तुमने करवाया था? नहीं, वो शांगजिंग वाले का काम था। मैं तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। हमारा सब परिवार, ली परिवार और वांग परिवार सब शांगजिंग के अंडर काम करते हैं। आमतौर पे हमें ऑर्डर्स मिलते हैं प्रोविंस कैपिटल के लियो परिवार से। कौन है वो? मुझे नहीं पता। यंग मास्टर, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक और मौका दे दीजिए। राज सिर्फ मुद्दे ही छुपा के रखते हैं। अरे शाओफेंग, क्या हुआ तुम्हें? इतनी देर क्यों लगा दी? जान इक्शुए, ये बेल्ट लग ही नहीं रही है। क्या? मैं कैसे? नहीं। अरे जरा हेल्प कर दो ना, हेल्प करो ना, मेरी हेल्प करो ना प्लीज। मैं सच में तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाती हूँ। हो गया? हाँ, हो गया। चलो घर चलते हैं। मालिक, हमारे 100 आदमियों ने पूरा पार्क छान मारा, फिर भी यंग मास्टर का कोई पता नहीं मिला। उन्हें अस्पताल भेजो। और बॉडीगार्ड्स का क्या? सबकी याददाश्त चली गई है क्या? उन सबको ये फैन ने बेहोश कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। ये भी नहीं पता उन्हें। मुझे लगता है कि यंग मास्टर शायद। निकल जाओ यहाँ से। ये फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 5 साल पहले तुम मुझे मार नहीं पाए, अब कैसा लग रहा है? पछता रहे हो? तुम पागल थे ना? इतने सालों से ड्रामा कर रहे थे।
मेरा बेटा कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है जो मुझे मारने आया होगा उसे मैं जिंदा छोड़ूंगा? वो लोग वो कौन है? कैपिटल का वो आदमी जो ल्यू परिवार के पीछे है। कैपिटल के रिप्रेजेंटेटिव को एक ही बार मिला था मैं, और उसने मास्क पहना हुआ था। वो कौन है असल में मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही बात में वो फैसला कर सकता है, यून सिटी गवर्नर का। और क्या जानते हो? मुझे ये भी पता है वो तुम्हारे ये परिवार के पीछे पड़ा है, क्योंकि तुम्हारा परिवार बहुत पावरफुल है और किसी चीज को ढूंढ रहा है, सिर्फ यही पता है। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अब मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल नहीं। शाफन, शाफन, क्या तुमने ये न्यूज़ देखा? वो झाओ टियानलोंग और उसका बदमाश बाप दोनों मर गए हैं। वाह क्या बात है बीवी, अब कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। बीवी, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शाफन, क्या अब हमें बेबी करना चाहिए? दादाजी ने कहा था रात का टाइम बेबी बनाने के लिए बेस्ट होता है, लेकिन बेबी ये कैसे करते हैं? मैं सिखाती हूँ। हाँ? बीवी, मैंने सही किया। अब क्या करना होगा कि बेबी हो जाए? अब और कुछ मत बोलो। हम्म? अरे अरे ऐसे करना पड़ता है अरे यार। नहीं, मत पकड़ो। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा धीरे। ठीक है धीरे धीरे करता हूँ। चिंता मत करो बीवी, अब मैं हूं ना, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन मेरी करंट प्रोग्रेस अभी भी स्लो है। अभी के लिए मैं सुअर ये परिवार को वापस खड़ा नहीं कर सकता। शायद मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ, तो फिर ये परिवार का शहीदों का बदला कैसे लूंगा? मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। यंग मास्टर, बाहर कोई आपसे मिलना चाहते हैं। शाओ यूफे, तुम्हें मेरे पति से क्या काम है? भाई फैन, मैं आज यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। रिश्ता तोड़ने का फैसला मेरा नहीं था। यूफे, तुम यहाँ क्यों आई हो? आज मेरे साथ मूवी देखने का प्लान नहीं था? अरे ये परिवार का बेवकूफ है। कहीं तुम इसके लिए तो नहीं आई हो? ली मिनयंग, चुप रहो। शाओ यूफे, तो ये है तुम्हारी माफी या अपने मैनेजर के साथ मिलकर मेरे पति का मजाक उड़ाने आई हूँ? सुन लो, ये फेन अब मेरा पति है। मेरे पति को आज के बाद परेशान मत करना। हाँ? फैन भैया, मैं यूफे, अगर तुम मेरी बीवी नहीं बनोगी तो ये बनेगी। मेरे पास और 7 बीवियां हैं जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। मीटिंग प्रीपोन हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। भाभी, अब काम पे जाओ, मैं भाई का ध्यान रख लूंगा। ये तो बढ़िया है।
जल्दी वापस आना, तुम्हारी याद आएगी। भाई अब सब चले गए, एक्टिंग की जरूरत नहीं है, सब अपने ही है। एक्टिंग? कौन सी एक्टिंग? अगर सामान पैक करना है मेरे पास प्लास्टिक है। अरे छोड़ो छोड़ो, आज तुम्हें मैं ले चलता हूँ हमारे पुराने अड्डे पे, शायद तुम्हें सब याद आ जाए। चलो जल्दी। हाँ, अरे चलो चलते हैं। निकलते हैं। ये ब्लैक मार्केट, भाई मुझे यहाँ लाते थे। टॉप जगह है, सच बोल रहा हूँ। सब तरीके के अजीबोगरीब माल, अगर जेब भारी हो तो सोच सकते हैं, सब मिलेगा यहाँ। अरे यहाँ वाइटलिटी पिल भी है, इससे ग्रैंड मास्टर तक ब्रेक थ्रू होता है। ये मार्शल सोवेरेन तक भी, इससे ग्रैंड मास्टर ब्रेक थ्रू का 70% ज्यादा चांस मिलता है। मार्शल सोवेरेन का भी कम से कम 50% बूस्ट। बाहर दुनिया में लोग इसके लिए जान दे देते हैं, बहुत ही कीमती है। बॉस ये जेड 500 के में दे दो। हाँ? भाई मैं कंजूस नहीं हूँ, पर इतने पैसे इस पे उड़ाना बिल्कुल बेकार है। लेकिन तुम इसे खा सकते हो भाई। अच्छा है ना? जब तुम उठोगे तब तुम डार्कशिया के रेयर ग्रैंड मास्टर एक्सपर्ट्स में से एक होगे। अभी अभी एनर्जी का जबरदस्त फ्लो महसूस हो रहा है, मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गया। ये अभी क्या था? वो वाइटलिटी पिल थी। भाई तुम अचानक बेहोश हो गए थे। अच्छा हुआ मैं यही था, तुम्हें यहाँ लाने में मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ी। क्या ये इत्तेफाक था? वैसे भी भाई अब तुम मेरे हो गए हो। मुझे भूख लगी है, अभी खाना खिलाओ, नहीं तो बीवी को बता दूंगा। मिस्टर जिया ने कहा वो आपसे मिलना चाहते हैं। सब रेडी है, चलिए अभी। यंग मास्टर, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये लेई हु है, ये पूरे यून सिटी के हैं अंडरग्राउंड बॉस। अगर कभी कोई मुश्किल आए आप इनसे मिल लेना, ये देख लेगा। लेई हु यंग मास्टर को प्रणाम करता है। ये सुनकियान है, 5 साल में ये प्रोविंस कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये भी शिया परिवार से है। यंग मास्टर ये जो चाहिए बोलिए। बस एक ऑर्डर कीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। हाँ चलो चलो सभी खाना खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपका हुक्म सर, आंखों पर बैठो। बात बिगड़ गई, वो लाओ को लेकर मिस्सू को मारने। क्या? मिस्सू अब पहले जाइए, आपने मुझे उस वक्त अपनाया था, अब वक्त है कर्ज चुकाने का। जितनी दूर भाग सकती है आप भाग लीजिए। ये डेड एंड है, कोई और रास्ता नहीं है। मुझे छोड़ दो और उसके पास जाओ। ये लोग मेरे पीछे हैं, तुम्हें मुश्किल नहीं होगा। नहीं मिस्सू, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं आपको यहाँ से निकालूंगा। जो भी मिस्सू से टकराने की कोशिश करेगा उसे मुझसे गुजरना पड़ेगा। एक को मारा तो बराबर, 2 को मारा तो फायदा। मरने का अगर शौक है तो आओ सामने। सुना है मिस्सू है यूचंग की सबसे खूबसूरत लड़की, नाम बिल्कुल सही पड़ा था। अफसोस की बात है कि इतनी खूबसूरती उस बेवकूफ के पास चली गई। अगर मिस्सू मेरे साथ एक रात गुजार ले तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। क्या कहती हो? वो मेरे पति के बाल के बराबर भी नहीं है, समझ में आया? साली तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? नामुमकिन है, रिपोर्ट्स कह रही थी तुम लड़ नहीं सकती। मैंने कब मार्शल आर्ट सीखा? टाइम वेस्ट मत करो, चाहे इसे मार्शल आर्ट्स आता हो। क्या ये हम सबको रोक सकती है?
पकड़ो इसे। या शाओफन, अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर तुम्हारी बीवी बनूंगी और तुम्हारे साथ अच्छे से जीऊंगी। बीवी तुम ठीक हो? शाओफन, तुम होश में आ गए हो, है ना? मैं मेरी बीवी को तंग करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब बुरे लोग हो और बुरे लोगों को तो ये फान, तो ये दरिंदा जैसा जीनियस वापस होश में आ गया है और जान लगा कर लड़ो। फिर मुझे मत मारो, मेरी गलती नहीं है। वैंग फैमिली के यंग मास्टर वैंग ने मुझे हायर किया था मिस शू का शिकार करने के लिए। वो कह रहा था उसे सबक सिखाना है। यंग मास्टर ये प्लीज मेरी जान बख्श दो। वांग फैमिली, लगता है प्रोवेशन कैपिटल के ल्यू फैमिली ने किया था। जब से जिया हाउ ने सू कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया, वांग और ली फैमिली ने फिर सू फैमिली को टारगेट किया ताकि लोगों को दिखा सके कि उसका अंजाम ऐसा ही होता है। लेकिन वांग और ली फैमिलीज ल्यू फैमिली के चमचे हैं। मैं सबको दिखा दूंगा सू फैमिली के साथ टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है। पिताजी, जब से जाओ बाप बेटा मरे हैं, हमारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स ये फैमिली से छुपा कर हम फंड खो चुके हैं। प्रोजेक्ट्स लगभग रुक गए हैं। अब क्या सोचते हैं ये फैमिली को टेक ओवर करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करें? टेक ओवर? जाओ फैमिली के बिना हम ये कॉर्पोरेशन कैसे लेंगे? ये फान वो बेवकूफ कुछ नहीं है, लेकिन ये कॉर्पोरेशन में अभी बुढ़ा ये चंगफैंग है, वो सबसे बड़ा रोड़ा है। पिताजी, मेरे पास एक आइडिया है। याद है हमने 2 बिलियन का रिवार्ड रखा था ब्लैक मार्केट में ये फान और ये चांगफैंग के ऊपर? किसी ने वो काम ले लिया है। एक नया ग्रैंड मास्टर है, युंगचेंग में फैन हुए खत्म। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? आपके वाइफ की कंडीशन इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन बाहर की चोट है। नर्स ड्रेसिंग कर रही है, सो रही है, ठीक हो जाएगी। मेरी बीवी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बाहर जाना होगा, मेरी बीवी का ध्यान रखना। हाँ। वो लाउलांग बिल्कुल बेकार है, एक लड़की को भी पकड़ नहीं पाया, साला निकम्मा। बॉस लियू ने सीधा बोल दिया था, अगर सू यीजुए नहीं मरी तो मुझे मरना पड़ेगा। जब वू लाउलांग अभी फेल हो गया तो मुझे सख्त होना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं। हमारी किस्मत शू यीजुए हमेशा इतनी अच्छी नहीं रहेगी। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत कर। कौन है ये? जिंदा नहीं रहना है क्या? काफी देर बाद मिला है यंग मास्टर वैंग। काफी टाइम बाद मिला यंग मास्टर वैंग। तुम कौन हो? तुम
क्या चाहते हो? यंग मास्टर वैंग, घबराओ मत, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। चलो अपना इंट्रो देता हूँ। मैं फैन ये हूँ, तुम्हें सू ग्रुप गिराना है। और कोई इशू है? बस प्राइस सही होनी चाहिए, मैं काम कर दूंगा। तुम वही हो ना, ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट? फन ये, सच में तुम ग्रैंड मास्टर हो? मेरे सारे आदमियों को खत्म कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। तुम जैसे आदमी सू ग्रुप को एक दिन में गिरा सकती हो। अगर ग्रैंड मास्टर फैन ये बीच में आए तो काम हो जाएगा। मास्टर बताइए आपका कंडीशंस क्या है? जो भी है मैं दे सकता हूँ, मैं मजाक नहीं करता। 2 बिलियन और मैं सू कॉर्पोरेशन को दुनिया से मिटा दूंगा। मेरी कैपेबिलिटी तुम अच्छी तरीके से जानते हो। मास्टर फैन ये की एबिलिटी पर मुझे कोई शक नहीं। अच्छा रुकिए, मैं अभी पैसे का अरेंज करता हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट है। हाँ समझ गया, प्लीज रुको, प्लीज। हाँ। हेलो, हाँ सुनो, मुझे 2 मिलियन भेजो। 2 बिलियन रिसीव हो गए, प्लीज वेरीफाई कर लीजिए। अरे मास्टर, आप कब मूव लेने वाले हो? हाँ, सू फैमिली के शू ईजुए को मेरे लिए तुम छोड़ दोगे? इन 2 बिलियन के साथ मैं उस लड़की के साथ थोड़ा मजा लेना चाहता हूँ। तेरा मजा अभी कराता हूँ। तू साले, ये फन, मुझे छोड़ दो। सू कॉर्पोरेशन को मैंने टारगेट नहीं किया। ये प्रोविजन कैपिटल के लियू फैमिली है। लियू रान, फिक्र मत कर, तू जल्दी ही लियू फैमिली से मिलने वाला है। ईशुआ, तुम जाग गई हो? ये एप्पल ले लो। डॉक्टर ने बोला सिर्फ थकान है। चलो अस्पताल से चलते हैं। शुक्रिया शौफन, मैं अभी घर नहीं जा सकती। नई ड्रग लॉन्च कर रहे हैं तो काफी काम बाकी है। काम खत्म होते ही मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। मिस्टर शो, एक प्रॉब्लम हो गई है। हमारी नई ड्रग का फॉर्मूला किसी तरह लीक हो गया है। यंग मास्टर ली, क्या आप सबको बताना चाहेंगे आज लॉन्च हुई नई ड्रग के बारे में? ये हमारी नई ड्रग ली फैमिली ने बहुत मेहनत से डेवलप किया है। बेशरम कहीं का। हमने 18 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इसका इफेक्ट भी तुरंत दिखता है। बस 1 महीना यूज करके रिजल्ट्स क्लियरली दिखता है। मिस्टर शिया, मुझे कंपनी वापस जाना है। शौफन, क्या तुम यहाँ सब संभाल लोगे? हाँ। यंग मास्टर, ये अभी आपका प्लान क्या है? एक्स वाइफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया फैन, प्लीज मेरी मदद करो। भैया फैन, प्लीज मेरी मदद करो। क्या किसी ने तुम्हारी कैंडी चुरा ली? बताओ मुझे, मैं वापस ला दूंगा। मेरे अंकल ने मेरी शादी ली मिंगयांग से फिक्स कर दी है और आज रात ली फैमिली नई ड्रग लॉन्च कर रहा है। उसके साथ एंगेजमेंट पार्टी भी है। मुझे ये शादी नहीं करनी। जुआन यूफे, तुमने खुद यंग मास्टर से रिश्ता तोड़ा, अब तुम उसे अपनी शील्ड बनाना चाहती हो? जरा भी शर्म है या नहीं? फैंग भैया, मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूँ, पर मुझे सच में ये शादी नहीं करनी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम ही हो जिसके पास मैं आ सकती मेरी हूँ। एक्स गर्लफ्रेंड को मेरी दुश्मन से शादी करवाना। जुआन जिंगो को मौत का शौक है क्या? और ली फैमिली भी हद पार कर रही है। अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। शादी नहीं होगी। मुझे वहाँ ले चलो, मैं सबको भगा दूंगा। यंग मास्टर, ये अभी भी बहुत ही सॉफ्ट है। सभी मेहमानों का शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए। मेरी और यूफे की एंगेजमेंट हो रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए। जुआन फैमिली आखिर आ ही गई। उस बेवकूफ में ऐसा क्या है? यंग मास्टर ली ही जुआन फैमिली के लिए बेस्ट चॉइस है। मैंने सुना है यंग मास्टर ली को लियू फैमिली के हेड ने अडॉप्ट किया है। अब ली फैमिली जरूर ऊपर उठेगी। यंग मास्टर ली, कहीं आप हमें भूल मत जाना। शुआन यूफे जैसी लड़की जो उस बेवकूफ के साथ थी, वो कैसे यंग मास्टर ली को पसंद आ गई? सिर्फ खूबसूरती की वजह से? यूफे का पास थोड़ा मेसी है, लेकिन वो मुझसे माफी मांग चुकी है। पहले वो अंधी थी, पर मैं क्या करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। लगता है दुल्हन आ गई।
क्या ये इतना बेवकूफ है? सही कहा। ये तो सीधा मास्टर ली की बेइज्जती है ना? अब देखने में मजा आएगा। और कल ही तो शुआन यूफे ने ये फैमिली से रिश्ता तोड़ा था और आज देखो उसे यहाँ ले आई। ये तो ली फैमिली की पूरी मुंह पे बेइज्जती है, क्यों है ना? जुआन शेंगुओ, तुमने नहीं कहा था कि सब सेट है? आज एंगेजमेंट के दिन इस बेवकूफ को क्यों लेके आई हो? हाँ, इसे अभी बाहर निकालो। सब ध्यान दे, आज मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, वो पहले वाली एंगेजमेंट मेरे सेकंड अंकल ने तय किया था। मैंने उन्हें कभी हाँ नहीं कहा था, मैं इसके खिलाफ थी। मैं और ये फैन एक साथ बड़े हुए हैं, बचपन में ही हमारी सगाई हो चुकी थी। अब वो चाहे ठीक हो या ना हो, मैं उसी के साथ हमेशा के लिए रहूंगी, वादा है। अरे अरे अरे, तुम्हारी रिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू। उप्स, मेरा हाथ से फिसल गया। जुआन शेंगुओ, क्या जुआन फैमिली यहाँ हंगामा करने आई है? अगर तुमने ठीक से जवाब नहीं दिया तो मैं जुआन फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। यूफे, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अगर तुम आज इस बेवकूफ से शादी करोगी तो तुम्हारे पिताजी जो सालों से कोमा में हैं, कभी भी होश में नहीं आएंगे। तो पापा का एक्सीडेंट तुमने करवाया था? शुआन चेंगू, तुम इंसान नहीं हो क्या? मेरे पापा तुम्हारे अपने भाई थे। तो क्या हुआ? बुढ़े ने पूरा जुआन ग्रुप तुम्हारे बाप को क्यों दे दिया? तुम्हारा साइड ही क्यों हमेशा सब कुछ कंट्रोल करे? हाँ, अब मेरी बारी है। तुम्हारे पास 10 सेकंड है, अपनी बात वापस लो और सीधा यंग मास्टर ली से शादी कर लो, वरना सोच लो। फैन भैया, मुझे माफ कर दो। मैं बस खड़ी रही और पापा को मरने दिया। तुम्हें गिनती का शौक है ना? चलो मैं ही काउंट करता हूँ, ठीक है ना? 1 2 1 5। तुम जैसे बेवकूफ यूफे के साथ रहने का सपना ही देख सकता है। अगर मर्द हो तो यहीं रुको, एंगेजमेंट के बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे। ली मिंग यांग, ये शुआन और ली फैमिली की मामला है। अगर हिम्मत है ना तो हाथ लगा के दिखाओ। 10 8। हाँ, बेटा 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 क्या हुआ? अरे बेटा बेटा क्या हुआ? मेरा बेटा क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया बेटा? अरे बेटा ये अचानक कैसे हुआ? बेटा उठ जाओ बेटा। बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ? उठ जाओ। होश में आ गए हो, है ना? मैं तो सोया ही नहीं था। इसकी हालत देख के अब शादी नहीं हो सकती। चलो यहाँ से। वहीं रुको। तुमने क्या किया है मेरे बेटे के साथ? वो ऐसे क्यों मर गया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ गिन रहा था। तेरी तो बदचलन लड़की, तुम दोनों को मेरे बेटे के मौत का हिसाब देना होगा। गार्ड्स, मार दो इन्हें, हमला करो। देखता हूँ कौन हाथ लगाता है। अब क्या हम सब जा सकते हैं? हाँ, एक बात दादाजी बोलते हैं, चुप रहने का मतलब है हाँ। बाय। सॉरी, चीफ जुआन के ऑर्डर के बिना मिस भी यहाँ नहीं जा सकती। अरे भाई प्लीज। यहाँ तो सच में 17 तरह की जहर है। कितना खतरनाक। अगर ये इंसान ने नहीं किया होता तो उठ चुके होते। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, मुझसे मिल गए। कोई और होता तो जहरों का पता नहीं चलता।
जवान, तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। तुम ठीक हो ना? वो दरिंदा जुआन सिंह वो सिर्फ पावर के लिए अपने ही बड़े भाई को जहर दे दिया है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यूफेई बिल्कुल ठीक है। ली फैमिली को भी हैंडल कर लिया मैंने। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं कोमा में था शायद, पर होश पूरा था मेरे पास। उस हरामी की बातें सब कुछ क्लियरली सुना था मैंने। जफान, शुक्रिया, मुझे माफ कर दो। अंकल, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ झेला है। मैं अभी वापस जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता फिक्स करता हूँ। अंकल जुआन, मेरे साथ भाइयों पर हमला हुआ है और सब एक दिन में मर गए। अब दुनिया की नज़र में मैं सिर्फ एक बेवकूफ़ हूँ। मुझे चुप रहना होगा और उन्हें एक एक करके निकालना होगा। आपको यहाँ से तुरंत निकालना होगा। यूफेई को कहो आपके लिए सेफ जगह का बंदोबस्त करे। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप होश में आ गए हैं। मिलिट्री मैटर है, जो ऑथराइज नहीं है यहाँ से निकल जाए। यह आवाज गुफे की लग रही है। गुफे? यूचेंग स्पेशल फोर्सेस का कमांडर है, जुआन जिंगू की बीवी का रिश्तेदार। शायद उसने ही भेजा है मुझे यहाँ से शिफ्ट करने के लिए। देखिए, ये एक प्राइवेट वार्ड है। अगर ऑफिशियल काम से आए हो तो प्रॉपर ऑथराइजेशन दिखाओ, वरना हम अलाउ नहीं करेंगे। ऑथराइजेशन? हमारे यूनिट एक टॉप सीक्रेट मिशन पर है, तो कैसा ऑथराइजेशन? क्या मैं तुम्हें रिपोर्ट करूँ? हाँ, साइड हो जाओ अभी, वरना गोलियां चलने लगे तो मुझे दोष मत देना। ट्राई करके देख। बगावत कर रहे हो? भाइयों, आगे बढ़ो, आ जाओ। वाओ, इतनी सारी बंदूकें। हिलना मत। बॉस, अब कैसे? चुप करो। ये जुआन वो मिलिट्री रीजन का 4 हेवनली का टोकन है। इसकी अथॉरिटी 4 स्टार जनरल से भी बहुत ऊपर है। ये चाहते तो 8 प्रोविंसेस में लाखों की फौज भेज दे। घुटनों पर बैठ जाओ। हम पहचान नहीं जान पाए, हमें आप माफ कर दीजिए। ये क्या मेरा है? मुझे पता ही नहीं था। सोना जैसा लग रहा है, काफी महंगा होगा। इस बात को सीक्रेट ही रखना, ठीक है? वरना ये लोग मेरे गोल्ड के पीछे पड़ जाएंगे। रखोगे ना राज? ये फान कोई बेवकूफ नहीं है। ये फैमिली का मुखिया ने ये आर्मी बनाया था, और अब ये फान जुआनू 4 हेवनली किंग्स में से एक है। पहले ये फैमिली पर हमला हुआ था, लेकिन अब उन्हें एक लायक वारिस मिल गया है। इससे सीक्रेट रखना मतलब? हाँ, मैं समझ गया, फॉलो करूंगा हेवनली किंग का ऑर्डर। बस करो, जमीन पर ठंडी है, उठो जल्दी। तो फिर मैं चलता हूँ। बड़े भाई, हेवनली किंग? हाँ, क्या हुआ? फैन भैया, आपका शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, कितनी एम्बैरेसिंग है। यूफेई मेरी बीवी है, हम नहीं कर सकते। फैन भैया, क्या हम अब पहले जैसे नहीं हो सकते? हाँ? अरे ईजुए का कॉल है। हेलो शॉफन, सिस्टर लिंगलोंग डिवाइन डॉक्टर ले को लेके आ रही है। वो वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। एयरपोर्ट पे जल्दी लैंड करेंगे। ग्रेशिया के मेडिकल ले गंजुए को ले लो, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। ये फैन भैया, टाइगर लॉर्ड एयरपोर्ट पर कम से कम 20-30 एक्सपर्ट्स हैं। लगता है सब डॉक्टर ले को घेरने आए हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ मार्शल आर्ट्स मास्टर भी हैं। कंट्रोल रियल्म तक या उससे ऊपर हमारे लोग सबको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, सबको निपटा देते हैं।
हाँ, 2 रह गए तुमसे। ले गंजुए, अब तुम्हारा काम है। ओ, काफी तेज भागते हो। मेरा मिशन है ले गंजुए को ट्रीट करने से रोकना। अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूं तो मिशन कंप्लीट। मेरे मिलियंस को क्या हो रहा है? मैं ग्रैंड मास्टर लेवल पर था, अचानक गिर के ये क्या हुआ? तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया तुमने मेरे साथ? अभी भी भागने की सोच रहे हो? अब देर हो चुकी है। डार्लिंग लिंग लॉन्ग, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा मेरे है। आदमी को हाथ लगाओगे? इतनी हिम्मत? ये फैन, तुम यहाँ कैसे? क्या ईशुए ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा? फिर तुम एयरपोर्ट कैसे आ गए? ये बंदा काफी डेंजरस है। मेरी स्ट्रेंथ से ये लेवल पॉसिबल नहीं है। कहीं ये फैन का काम तो नहीं? जब तुम इतना जिद कर रहे हो ये फन का इलाज करने के लिए, तो तुम्हें मरना ही होगा। डांग सेक्ट का हिडन वेपन, तैयार हो जाओ मरने के लिए। मना किया था ना मुझसे टकराने से, खुद ही पंगा ले लिया। भुगतो अब। ये फैन 2 जुआंगशिंग कैसे कर सकता है? क्या ये फैन पहले से ठीक हो चुका है? ये फैन, तुम पहले ही होश में आ चुके थे, है ना? अगर मुझसे अभी और छूट कहा ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। होश? कौन सा होश? सुबह ही तो उठा हूँ, अभी फिर उठूं क्या? डार्लिंग लिंग लॉन्ग, ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं। हटो। मिस्टर ली, इसके लिए सॉरी। ये असल में मेरा फियांसे ये फैन है। इनकी कंडीशन आपको देखना होगा। मिस यू टेंशन मत लीजिए, ये फैमिली ग्रेट जिया का बैकबोन है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। यंग मास्टर, ये अब अभी चेक करने दो, फिर तुम्हें मैं एक कैंडी दूंगा, ठीक है? ओल्ड मास्टर ले, मैं आपका इंतजार कर रहा था। बॉडी में हीट ज्यादा है, सांस भी स्टेबल नहीं है। आपने रिसेंटली ठीक से रेस्ट नहीं किया, कल रात भी नहीं। यंग मास्टर, ये अब तो ऑलरेडी होश में आ चुके हो। आज जो लड़का था उसे भी आपने ही मारा है ना? मैं होश में हूँ, पर मेरे अपने प्लान्स हैं। मेरे होश में आने की बात किसी को मत बताना। निश्चिंत रहिए, ओल्ड जनरल ये मेरे पुराने दोस्त है, मैं राज रखूंगा। पर अब जब ठीक है तो फिर मुझे बुलाया क्यों है? कुछ चाहिए था क्या? हाँ, 2 काम है। पहला है सू कॉर्पोरेशन का दवाई जो हाल ही में चोरी हो चुकी है, और उनका नया लॉन्च पास है। ये है प्रेस्क्रिप्शन, इक्शुए को दे देना। ये ब्यूटी क्रीम शैनन कोडेक्स का लॉस्ट फॉर्मूला है। इसे 8 मिनट तक पकाना, 1 सेकंड भी कम नहीं। ये फॉर्मूला वाकई कमाल का है। तो यंग मास्टर, दूसरा काम क्या है? दूसरा, मेरे दादाजी अब आखिरी स्टेज पे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए उनका इलाज करने के लिए, उनकी जिंदगी के 20 साल बढ़ाने के लिए। मैं मना नहीं कर रहा, पर मेरी क्षमता लिमिटेड है। सिर्फ दवा से 20 साल बढ़ाना बहुत मुश्किल है। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक एक्यूपंक्चर टेक्निक सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। जतीज ह्रीं क्रीम नमः। सब कुछ ठीक करने का एक्यूपंक्चर, सब कुछ ठीक कर दे ऐसा इलाज हमें दिखाइए प्रभु। एक इलाज का संजीवनी बूटी जो इंसान के चक्र से आता है। कैसा लगा? समझ आ गया? ये तो शैनन कोडेक्स की लॉस्ट सुप्रीम टेक्निक है। घोस्ट वैलीज का 13 नीडल्स। कहते हैं ये मौत से भी इंसान को वापस खींच सकता है और मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। यंग मास्टर, ये विद्या क्या आप मुझे सिखाएंगे? ये तकनीक
तुम्हें चाहे मिराकल लगे, मेरे लिए वो कुछ खास नहीं। आपका शिष्य लेगन जो है आपको प्रणाम करता है। मिस्टर ली, आप कह रहे हैं इफेन का दिमाग और नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक यंग है? मास्टर ये को बस थोड़ा शॉक लगा है, आराम से रिकवर करेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। मिस यू मिस सू, काफी देर हो चुकी है, मुझे अभी जाना होगा ऑल जनरल ये को देखने। मैं कल वापस आऊंगा यंग मास्टर ये को चेक करने। बहुत बढ़िया, डॉक्टर ले ने कहा तुम ठीक हो जाओगे। ईशुआ, तुम दोनों के बीच कल कुछ हुआ था क्या? बहन लिंगलोंग, आज रात हमारे साथ ज्वाइन करोगी? ईशुए बोल रही थी कि मैं कमाल का हूँ। क्या कमाल? कौन सा कमाल? जाके ईशुए को ही दिखाओ। वैसे बहुत देर हो गई है, तुम दोनों को अभी आराम करना चाहिए। आराम करो और हमें जल्दी गुड न्यूज दो। हाँ? बहन लिंगलोंग, पक्का तुम नहीं आओगी? किस चीज में? हाँ, चुप रहो। बहन लिंगलोंग, तो फिर क्या हम चलो बेबी प्लान कंटिन्यू करते हैं। हेलो पापा, लगता है मैं यहाँ नहीं बचूंगा, वो लोग मुझे मार देंगे। मैं न कुछ करता हूँ, मैंने किडनैपर का फोन छुपा दिया है, मेरा बदला ले लेना। बेटा, कमीने, इसको अभी ढूंढना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। ये फान, ये चंगफेन, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया, अब बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। बॉस, मैं आ गया। अब हो कहाँ? हाँ, अरे सॉरी यार, आज थोड़ा लेट हो गया, सच में तुम लोगों से सॉरी सॉरी। ये तो चैंगफेंग का अडॉप्टेड बेटा है, शुजियान कलर का है ना? मेरे बेटे ने बोला फोन किडनैपर के पास छुपा दिया है, एक बार तुम कॉल करके देखो। अरे ये फोन किसका है? हेलो? कमीने, मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई है? मारो इसे, मारो मारो साले को, मारो। तू ये फैमिली का कुत्ता मेरे बेटे को किडनैप करके मार दिया साला, कितना गिरा हुआ है तू। कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तक नहीं, वांगचेंग को मैं जानता तक नहीं, मैं उसे किडनैप कैसे करता? पता कहाँ छुपाया है? कहाँ है मेरे बेटे की लाश? क्यों मारा है उसे? बताता हूँ। मैंने सच में नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ। अभी भी झूठ बोल रहा है, अभी गलत दबा के तुझे मार सकता हूँ। बॉस वैंग, प्लीज सुन लीजिए। प्लीज सुन लीजिए, मुझे नहीं सुनना। साले मेरे बेटे को मारने के बाद मुझे मारोगे? ज्यादा दिन नहीं बचेगा, मार बॉस इसे। वैंग, माफ कर दो। मेरे बेटे को मारा? मैं तुझे खुद मारूंगा। पता लगाओ शुजियन कहाँ है, उसके चीथड़े कर दूंगा। और ये वीडियो एनोनिमस भेजना शुजियन को, उसके बेटे का चेहरा और उसका चेहरा क्लियरली आना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मैं ट्रांसफॉर्मेशन रिलेम तक पहुंच गई, पर मैंने ये कब सीखा? क्या ये फैन का काम है? बीबी, क्या सोच रही हो? तुम तो ऐसे देखना बंद करो। बीबी,
तुम कितनी खूबसूरत हो। जो गेम हमने खेला वो फिर से करें? ये फैन ये फैन दोनों जल्दी कपड़े पहन लो। ये फैन, सच सच बताओ, क्या तुम वाकई होश में नहीं आए हो? झाओ फैमिली का मैसेकर क्या तुमने किया था बताओ? लिमिंग यंग की मौत, उसमें भी तुम्हारा हाथ था। और कल डॉक्टर ली को बचाना भी क्या है? कितना डरावना है मारना। तुम ये क्या बोल रही हो? किसने किसको मारा? जैसे ही मैं ये फैन के पास आती हूँ मेरे अंदर की एनर्जी बहुत तेज बढ़ने लगती है। तो क्या ये फैन सच में लेजेंडरी ह्यूमन कॉलरॉन है? बहन लिंगलोंग ने मुझे हक किया, तो चलो किस भी करते हैं। सिस्टर लिंगलोंग, आज तुम ये फैन के साथ रहो। आज शो ग्रुप का एक नया ड्रग लॉन्च होने वाला है, मुझे वहाँ जाना है। ठीक है। कंटिन्यू करें? ये कैसी दवाई है? 10 रुपए में मेडिकल में मिल जाती है। ऐसी चीज सू फैमिली लॉन्च कर रही है। ये शो इशू अभी ना, जब से उस बेवकूफ से शादी की है तब से ही उसका डाउनफॉल चल रहा है ना। अफसोस की बात है, इतनी सुंदर लड़की पर ना उसके पास दिमाग है और ना ही आंखें। जो फॉर्मूला चुरा के भागा उसके पीछे प्रोविंशियल ल्यू फैमिली है, और वो कब का भाग चुका है। ये सब फैमिली के दुश्मन हैं। सू फैमिली बदला ले रही है। शू इजुए, सुन लो, हमारी फैमिली की ये हालत तुम्हारी वजह से है। इजुए की एंगेजमेंट फादर ने खुद फिक्स की थी। क्या तुम कह रहे हो फादर गलत थे? इसे बोलने दो। आज यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं हूँ शू ग्रुप से शू इशुए। मुझे यकीन है आप सबने सुना होगा हमारे नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में। लेकिन उससे पहले पता नहीं कैसे ली फैमिली ने चुपके से वही सेम इफेक्ट वाली ब्यूटी पिल बना ली, और तो और हम लोग उससे पहले लॉन्च भी कर दिया। मिस्टर ली, क्या आप हमें बताएंगे ये कैसे हुआ? ली फैमिली ने शू ग्रुप का फॉर्मूला चुरा लिया। शो ग्रुप यू चेन की हमेशा से टॉप फार्मा कंपनी रही है। इतने सालों के रिसर्च के बाद वो इतना बेकार प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं? लगता है ली फैमिली ने ही सच में कुछ गड़बड़ की है। मिस सू, आप मुझे फॉर्मूला चुराने के इल्जाम दे रही हो। सबूत दिखाइए, वरना मैं तुम पर बदनामी का केस कर दूंगा। लगता है सू फैमिली अब कोने में फंस चुके हैं और बस इल्जाम उछाल रहे हैं। सुन लो, हमारे सारे फार्मा प्रोसेस प्रॉपर रिकॉर्ड्स में है। अगर मिसेस सू का प्रोडक्ट हमारे फॉर्मूला जैसा निकला तो इसका मतलब साफ है, और वो यही है कि सू फैमिली ने हमारा फॉर्मूला चुरा लिया, और मैं सू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और हाँ, अगर सू ग्रुप हमारे ली ग्रुप में मर्ज हो जाए तो शायद मैं कुछ कंसिडर भी कर लूं फॉर्मूला शेयर करने का, पर उसका एक अच्छा प्राइस रहेगा। 25 लाख कैसे रहेंगे? माफ कीजिए मिस सू, थोड़ा लेट हो गया। अरे ये तो मेडिकल सेंट है। एल्डर लेगन्स हुए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस सू सबको एक एंटरप्राइज देना चाहती है, पर मैं दवाई बनाते हुए थोड़ा लेट हो गया। सब लोग, ये है मेरी नई दवाई जो मैंने सू ग्रुप के साथ बनाई है, स्नो ब्यूटी क्रीम। ये सिर्फ स्किन को ग्लो ही नहीं कराती, बल्कि तेजी से जख्म भी भर देती है और कोई निशान भी नहीं छोड़ती। मेडिकल सेंट ली गन्सवे हाँ? पैसे के लिए काम नहीं करते। ये काफी अनयूजुअल है। क्या सू ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है?
तो क्या शो ग्रुप मेडिकल सेंट के साथ पार्टनरशिप में है? तो पहले का ड्रामा कवर अप था। ली फैमिली ने इतनी प्लानिंग की अपने राज छुपाने के लिए और फिर भी देखो हाथ कुछ नहीं आया। डॉक्टर ले, लोग आपकी बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपके क्लेम्स बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल अनबिलीवेबल। अगर ये सच हुआ तब तो पूरा मार्केट ही हिल जाएगा। चाहे बॉटल लाखों की हो, लोग लाइन लगाकर खरीदेंगे। डॉक्टर ले, जो आपके हाथ में है क्या सच में इतना पावरफुल है? प्रूफ क्या है? मैं सबको प्रूफ दूंगा अभी। हाँ हाँ, अभी दीजिए दीजिए। बुढ़े, तुम बहुत बोलते हे। हो, दिखाओ दिखाओ प्रूफ। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुमने मेरा हाथ काट दिया। अरे अरे अरे, मेरा हाथ, जल्दी बैंडेज करो। क्यों बैंडेज क्यों? अभी तो बोल रहे थे आपको विश्वास नहीं है। अरे क्या हो चलिए क्या रहा टेस्ट है? करते हैं। अरे चलिए ना टेस्ट करते हैं। रुको, उसको आने दो। अरे छोड़ो छोड़ो। डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं। हाँ हाँ, अरे अरे ये चोट इतनी छोटी है। छोटी क्या बोल रहा है क्या कभी ने? क्या कर दिया तूने? देखो देखो क्रीम यूज कर रहा है, देखो। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। टियांग होंग ग्रुप 1 बिलियन दे रहा है एडवांस। होप ग्रुप 800 मिलियन एडवांस। हाईवे ग्रुप 1 बिलियन एडवांस, और आपके सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी हम खरीद रहे हैं। सब लोग याद रखो, सू और ये फैमिली बहुत क्लोज है, और ऊपर से ये फैमिली को दबाई जा रही है, तो सू फैमिली भी फंसेगा। गारंटी दे सकते हो कि पैसा नहीं डूबेगा? मिस सू, मेरी जानकारी के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूटर को 100 मिलियन रुपए देने हैं। वो कम नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्ट कैसे बिक पाएगा? सोचा है कभी? यंग मास्टर जी सही कह रहे हैं। मिस सू, आपको मुझे 80 मिलियन देना है, वो सेटल करो अभी। हाँ मिशु, मुझे भी पेमेंट चाहिए। 100 मिलियन बाकी है। हमारे पैसे भी, हमारे भी। मिस्टर ले खुद आगे आए हैं। अभी भी भरोसा नहीं? कुछ करोड़ों रुपए की बात है, तो मैं गुओ ली ये सब चुका दूंगा, और तुम लोग अगर साथ नहीं देना चाहते तो मत दो। मैं गुओ फैमिली ओल्ड मिस्टर शिया के साथ मिलकर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले लूंगा। गोली काफी साल बाद आया है। वांग फुगुई से वो ज्यादा तेज लगता है और दिखने में भी काफी शार्प है। इससे पहले बता सकता हूँ कि मैं ठीक हो चुका हूँ। तुम हो प्रोविंशियल गुओ फैमिली के हेयर गोली, एक और पावरफुल फैमिली शिया फैमिली के बराबर। साइड चूज कर ली। हाँ हाँ सही कहा। अगर ये अवाइनमेंट बिक गया तो पैसे ही पैसे होंगे। उस बुढ़े ली जोंग की वजह से हम अपना मौका गवा देते। अरे चलो चलो जल्दी चलो, पकड़ो उसे, पकड़ो, छोड़ना मत उसे, पकड़ो। हाँ हाँ चलो चलो चलो, एडवांस में कर लेते हैं। हाँ हाँ, एडवांस बुकिंग कर लेते हैं। हाँ मुझे भी एग्रीमेंट दो। बड़े भाई मेरी बात सुनो। आपके एक्सीडेंट के बाद मेरे घर वालों ने आपको बाहर भेज दिया पढ़ाई के लिए। कल ही वापस आया हूँ। अब सुनो सब। बड़े भाई, हाँ ओ अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, सब लोग लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ। अरे उठा मुझे, आराम से आराम से। हमला करो। सब लोग वहीं रुक जाओ। आज जो भी शू फैमिली के साथ डील करेगा। ली जोंग, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी फैमिली का फॉर्मूला चुरा के। बकवास बंद करो। सू फैमिली के पास 2 ही ऑप्शन बचा हुआ है, या तो ली फैमिली का साथ दो, या फिर तुरंत बर्बाद हो जाओ, या फिर इस बेवकूफ को मुझे दे दो और मेरी एक्विजिशन को एक्सेप्ट करो प्राइस के लिए। हाँ, समझी? वही जो पहले बोला था। लीजोंग, तुम कितने घटिया हो। अगर ये फैन को छूना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लाश पे से गुजरना होगा। सुई शुए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई बड़ी रानी हो? तुम बस एक चीप लड़की हो। अरे साला, अरे देख क्या रहे हो? मारो उसे। ब्रदर फान को कौन हाथ लगाएगा? गोली जैसे ग्रैंड मास्टर इस बेवकूफ को बड़े भाई बोल रहे हैं, इसका मतलब सब अपने हथियार नीचे रखो। अब बहुत हो गया तुम लोगों का। ओह माय गॉड, टियानन प्रोविंस का गवर्नर भी आया है। ली फैमिली अपनी कवर खोल साउथ वेस्ट का ओल्ड जनरल भी है।
30 साल से उन्होंने बॉर्डर संभाला, कब के रिटायर हो चुके हैं, तो यहाँ क्यों आए? मैं भी साइन करूंगा। अरे देखता हूँ मेरे से पहले कैसे करता है। चलो तमाशा देखते हैं। बड़े भाई अब कब होश में आ गए? झाओ फैमिली का मसकर, ली यूनियन की मौत, ये सब आपने किया। समझ गए तुम। वाह बड़े भाई, अब चलना कहाँ है? मुझे मत मारो, मैं लियूरान के ऑर्डर पर काम कर रहा था, मुझे मत मारो। बड़ी मछली पकड़ी है। छोड़ दो मुझे। मिस्टर जिया मत मारो, मैंने सिर्फ लियूरान के हुक्म पर यह सब किया है। मैं छोटा आदमी, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दीजिए मुझे। पेट्रियार्क ली, सीधा सच बोलोगे या जोर लगाना पड़ेगा? ये फान, तो तुम सच में ठीक हो गए। तुमने मेरे लोगों को मारा है, सीधी मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान है। बोलोगे या नहीं? हाँ मैं बोलूंगा, मैं सब सच बताऊंगा। हाँ, लियू फैमिली के साथ मिलने वाला आदमी मिलिट्री से है। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, थैंक यू हस्बैंड। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हमें यहाँ टिप मिली है, यहाँ इलीगल फंडरेज हो रही है। जो यहाँ का इंचार्ज है, हमारे साथ चलना पड़ेगा। बिना प्रूफ के आप फंड फ्रीज कैसे कर सकते हैं? अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारी सू कंपनी पूरा बर्बाद हो जाएगा। मिस सू, ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, आप कोऑपरेट कीजिए प्लीज, इन्हें गिरफ्तार करो। ले चलो। क्या कर रहे हो? हम ऑफिशियल्स हैं, ये बात महंगा पड़ेगा। अरे ऐसे कोई करता है क्या? हमें रोकोगे तुम लोग? सुनो ध्यान से, सू ग्रुप आर्मी सप्लायर्स है, जो भी सू ग्रुप के खिलाफ जाएगा वो आर्मी के खिलाफ जाएगा। अरे खड़े क्यों हो? ले जाओ इन्हें, सबको ले चलो। तियानजी पवेलियन के सारे फोर्सेस मोबिलाइज करो। 10 मिनट के अंदर यूंगजिंग सू ग्रुप के सारे अकाउंट्स अनफ्रीज करो। नेगेटिव न्यूज पूरा दबा दो। ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे जो प्रोविंशियल सिटी लीडर्स पता है, सबने मना कर दिया। उन्होंने बोला वो लोग कोशिश करेंगे हेल्प करने की। शुक्रिया मिस्टर शिया। मिस्सू, हमारे अकाउंट्स फिर से एक्टिव हो गए। अच्छा, न्यूज में आ रहा है, प्रोविंस का एक बड़ा नाम अरेस्ट हो रहा है इकोनॉमिक क्राइम के लिए, और ये भी यूनचेंग के इंडस्ट्री और कॉमर्स ब्यूरो के हेड है यांग, बैंक प्रेसिडेंट कियान और टैक्स ऑफिशियल्स, इतने सारे लोग पकड़े गए हैं। मिस्सू, मैं चैन वेई हूँ, हु की बैंक का प्रेसिडेंट। सबसे पहले हु की बैंक की तरफ से मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। कियान टाओ की गलती की वजह से सू ग्रुप को इतना नुकसान हुआ। मैंने तुरंत एक्शन ले लिया है और अकाउंट्स अनफ्रीज कर दिया है। साथ ही हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे पब्लिक को सूचित करने के लिए। शुक्रिया प्रेसिडेंट चेन। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। और जूजो ग्रुप के पांग हे, और उन्होंने कहा है मिस सू को ग्रीट करने के लिए। कुछ दिनों में वो खुद आएंगे, आपसे मिलना चाहते हैं। जी जाओ ग्रुप के पांग हाई काफी पावरफुल आदमी है, साउथ वेस्ट के सबसे बड़े परिवारों में से एक। सुना है उनके एसेट्स ब्रिलियंस में है। हमारी सू फैमिली इतनी छोटी सी, उन्हें अट्रैक्ट कैसे कर सिस्टर पाएगी? लिंगलोंग, डिवाइन डॉक्टर ले और मिस्टर शिया भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं रखते कि खुद पिंग ही यहाँ आ जाए। तो क्या ये सब तुमने किया? चलो खाना खाने चलते हैं। ठीक है, आज अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। सू कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं सबको ट्रीट दूंगी। अरे भाभी, इतना फॉर्मल क्यों हो रही है? पर खाएंगे क्या? साली कमीनी, छोड़ मुझे। योनचेंग के लोग तो पूरे बेकार निकले। वो फेई ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो जूसाओ ग्रुप कौन सा बड़ा नाम है? वो बुढ़ा पांग हाई बस पैसे वाला ही है और हमारे काम में टांग अड़ा रहा है।
सबको पता है हम ली फैमिली को सपोर्ट करते हैं और सू कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट है, पर आखिर में ली फैमिली बर्बाद हो गई और सू फैमिली जीत गई। अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी। साला हमारा प्लान बिगाड़ेगा। मैं अभी युंगचंग जा रहा हूँ और उस ये फान को खत्म कर दूंगा। ग्रैंड सेक्रेटरी, अब जानते हैं लोन वुल्फ जिंदा नहीं बचेगा इस मिशन में, फिर भी उसे टेस्ट के लिए क्यों भेज रहा हूँ? हमें हमेशा एक टेस्ट स्टोन चाहिए होता है। उम्मीद है लोन वुल्फ हमारे लिए हंगामा करेगा। हे फैन भैया, उस दिन मुझे ली मेंगे से बचाने के लिए आपका शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ डिनर करूं? क्या उसने जो कहा वो सच है? फियांसे नहीं, मेरे पास ऑलरेडी वाइफ है। पर फैन भैया, मिशुआन, ये फैन और मैं आपके लिए टोस्ट करते हैं क्योंकि हम आज साथ हैं तो आपकी वजह से। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं हार नहीं मानूंगी और तुम्हारे लिए वेट करूंगी। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है साउथ यूनियन सिटी के एक मैनर पहले। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये ग्रुप के सीईओ शूजियान अपने लोगों के साथ वांग फैमिली के गार्ड से टकरा गए और आखिर में ब्लास्ट कर दिया। कंफर्म डेथ्स में शामिल है वांग फैमिली के हेड वांग जोंग। हमारी ये फैमिली का उत्थान अब तुम पर डिपेंड करती है। तुम सबसे छोटे हो हमारी थर्ड जनरेशन में। पहले तुम्हारे 6 चाचा और भाइयों के प्रोटेक्शन में मैं चाहता था कि एक टेंशन फ्री लाइफ जियो, लेकिन अब तुम्हें उठानी होगी ये फैमिली की पूरी जिम्मेदारी। दादाजी ये क्या है? ये वो पत्थर नहीं जहाँ पर मैं भाइयों के साथ एक साथ खेलता था, याद है आपको? उसमें हमारे फैमिली के सारे राज हैं। ये फैमिली का दौलत और अनमोल खजाना और 81 ब्लडी गार्ड्स जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए चुने थे। इतने सालों से ये लोग यही है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरी वफादारी के साथ इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब वो तुम्हारी मदद करे तुम्हें शिखर तक पहुंचाने में। दादाजी, आओ। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? हेवनली ड्रैगन टोकन हजारों सिपाहियों की जान से बना है। क्रिटिकल वक्त पर यही तुम्हें शक्ति देगा। सीक्रेट चैम्बर खोलने की चाबी हमारे बड़े मिशन की। अब वक्त आ गया है। इसे तुम्हें देने का खतरा। ये फैमिली कोई आम चीज नहीं है। कोई भी ये रेसिडेंस में घुस नहीं सकता। कैप्टन लैंगफैंग, तुम और तुम्हारे ये बेकार लोग मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें एक वॉरियर के रूप में रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ ये चेंग फेंग के लिए आया हूँ। अब अगर तुम लोगों ने रेजिस्ट ना किया तो शायद जान बख्श दूँ। जो लोग सिर्फ हिम्मत करते हैं, चुपके से ये फैमिली पर हमला करते हो और हमारे फैमिली को धमकी देते हो। मौत को बुला रहे हो तुम। मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। रुक जाओ। सबको सीक्रेट चेम्बर पे ले जाओ। परफेक्ट टाइमिंग है, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है यंग मास्टर। सिर्फ आप नहीं, सब लोग। बेवकूफ, देखा, सब तुम्हें छोड़कर चले गए। चलो तुम्हारी तकलीफ खत्म करता हूँ। हाँ बिल्कुल तुम्हारे बड़े भाई की तरह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आराम से, धीरे धीरे से। तुमने मेरे भाई को मारा? अच्छा, आज मैं तुमसे प्रैक्टिस कर लेता। हमला करो।
तुम पहुंच गए हो मार्शल एम्परर लेवल तक, नामुमकिन। अय्या! हाँ, मैं मार्शल एम्परर लेवल पर हूँ, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चूफेंग, लगता है तुम ही छोड़ दिए गए हो। अब तुम्हारी बारी। क्या चाहते हो तुम? कभी सुना है 7 स्टार सोल एक्सटिंग्विशिंग पाम? बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? किसने भेजा है तुम्हें? ग्रैंड सेक्रेटरी झांग, वही ये फैमिली को टारगेट कर रहा है। सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ये फैमिली के खिलाफ, सबके पीछे वो है, हर चीज में शामिल है। ग्रैंड सेक्रेटरी जंग, ग्रेट शिया के 9 ग्रैंड सेक्रेटरीज में से एक, वो क्यों? बोलो। बेकार, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या? ये फन यंगचंग के वेस्ट सबर्बन स्लैब फैक्ट्री में तुम्हारी वाइफ और मैं वेट कर रहे हैं। आओगे ना? वो बेवकूफ ये फन लड़कियों के मामले में बहुत लकी है, लेकिन मैं तो उस बेकार से काफी बेहतर हूँ, है ना? क्यों ना मुझे ट्राई करो? कमीने कहीं के, चाहे अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी क्या? तो कामयाब नहीं होगा। हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखा। अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या इमोशनल बात कही है? लगता है मेरा चार्म थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। दोनों ही पहले आना चाहती हो? टेंशन मत लो, ये फन को खत्म करने के बाद मैं तुम दोनों को सेटिस्फाई कर दूंगा, ठीक है ना? चलो। ये फन आखिर मिल ही गए। यंग मास्टर, ये मेरा दिया हुआ गिफ्ट कैसा लगा? हा? मैंने तुम्हारे लिए एक खास चीज प्रिपेयर किया है। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अभी तुम घुटनों पे आ जाओ और यहाँ तक रेंगो तो शायद एक को जाने दूंगा। दूसरी के लिए मैं चाहता हूँ तुम खुद। ये फैन, यहाँ मत आना, भाग जाओ। फैन भैया, आपको जिंदा रहना होगा, हमारा बदला लेने, ये फैमिली का बदला लेने। रेंगूंगा, पर मैं नहीं, तो दिखा मुझे कैसे। मर जाओगे तुम, खत्म कर दो इसे। दीदी, क्या आप ठीक है? इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या स्पीड है! मैं मार्शल वेनरेबल हो, फिर भी मैं उससे बच नहीं पा रहा। हटो यहाँ से। तो तुम ही हो जिसने ये फैमिली के खजाने के लिए पूरे नस्ल को मिटा दिया। 5 साल पहले मुझे रहम नहीं करना चाहिए था। मैं तभी तुम्हारे ये फैमिली को मिटा देना चाहता था। तुम्हें सोच समझ के मारने दूंगा। तुम्हारी ये फैमिली राजगद्दी के ऊपर जा रही थी। तुम जैसे कीरो चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, कभी खतरा नहीं बनने चाहिए, खासकर राज परिवार के लिए। कितना बेकार है 7 पीढ़ियों का सेवा, इसलिए हमने किया कि तुम लोग हमें मार सको। लगता है अब हमारा किस्मत बदल जाएगी।
आज तुम्हारे खून से मैं श्रद्धांजलि दूंगा अपने पुरखों को। विनाश के लिए तैयार हो जाओ। सोचा नहीं था कि तुम भी मार्शल एम्परर तक पहुंच जाओगे, पर अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ है ना। सोचते हो मुझे मार पाओगे? ये सच में लगता है तुम्हें? तुम्हारे लिए मेरे सैनिक ही काफी है। कितनी जबरदस्त ताकत! इतनी छोटी उम्र में इसने कैसे कर लिया? इसका प्रेशर तो बढ़ता ही जा रहा है। मार्शल सेंट जैसी पावर है इसके पास। अभी क्या भागना चाहते हो? थोड़ा लेट नहीं हो गया? रुक जा बुड्ढे। मुझे लगा तुम खास हो, पर लगता है तुम इतने ही हो। टेंशन मत लो, अभी मैं तुम्हें भेजता हूँ तुम्हारे साथ भाइयों के पास। अभी मैं दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरे दातिया की आग, नीली आग का वार। बिल्कुल बिल्कुल दम नहीं था तुम्हारे पास। मुझसे गलती हो गई, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। मुझसे गलती हो गई। मेरे साथ भाइयों की जान क्या फिर से वापस आ जाएगी क्या? हाँ इतनी जल्दी खुश मत हो। अगर मरना ही है तो मरते हुए मैं किसी को साथ लेके जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा। सॉरी, मैं लेट हो गया। तुमने हमें झूठ बोला। मैं समझा सकता हूँ, ये बस एक एक्सप्लेनेशन है, तुम समझो। एक्सप्लेनेशन? वो तो सिर्फ बहाना होती है। अरे कभी नहीं करूँगा। बस अब ठीक है? बस अब ठीक है। इस बार मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें माफ कर रही हूँ, समझे? शाओफेन, यूफे दिल से बुरी नहीं है। वो बस बचना चाहती थी जब लियूरान और गार्ड झांग ने उसे पकड़ा था। लगता है तुम अभी भी यूफे को भूल नहीं पाए। तो क्या? हाँ, सही कहा। अब यूफे को भी तुम्हारा देखभाल करने दो। हाँ? फैन भैया, क्या आप मानोगे? अरे मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ